नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि सरकारी टीचर कैसे बनते हैं। कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनको आप करने के बाद से भविष्य में सरकारी टीचर के लिए निकलने वाली वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के लिए। तो दोस्तों, यदि आप भी भविष्य में शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को बिना स्किप किए हुए बने रहें करियर बिट के इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप करियर बिट के इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी किसी नए अपडेट के लिए मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और अगर आपने इसे पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो कुछ कोर्सेज यहां पर चलते हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं, जिसमें बीएड और बीटीसी, जिसका नाम अब बदल करके डीएलएड कर दिया गया है। और अगर जनरल वे में मैं बात करूं सभी राज्यों को मिला करके तो कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, जैसे कि आपका डीएलएड, जिसे बीटीसी के नाम से भी जाना जाता है, डीएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और बीएलएड बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये तीनों कोर्सेज जो मैंने आप लोग को बताया, बीएलएड, डीएड और डीएलएड, जिसे बीटीसी के नाम से भी जाना जाता है या कई राज्यों में इसे जेबीटी के नाम से भी जाना जाता है, ये तीनों कोर्सेज जो होते हैं यह केवल प्राइमरी के लिए मान्य होते हैं। अगर आप इन तीनों कोर्सेज को कंप्लीट करते हैं तो आप प्राइमरी में शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और एक कोर्स होता है बीएड के नाम से, जिसे बैचलर इन एजुकेशन बोलते हैं। अगर आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपर प्राइमरी और टीजीटी और पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब 28 जून 2018 को एनसीटीई ने एक गजट जारी करते हुए बीएड को प्राथमिक में भी मौका दे दिया है। यानी कि अगर आप बीएड में एडमिशन लेते हैं तो आप भविष्य में कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के शिक्षक बन सकते हैं। दोस्तों, प्राइमरी यानी कि कक्षा 1 से लेकर के 5 तक, अपर प्राइमरी कक्षा 6, 7, 8 तक के शिक्षक, और टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कक्षा 9 और 10 के लिए शिक्षक, और पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कक्षा 11 और 12 के लिए शिक्षक। तो अगर आप बीएड करते हैं तो कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और वहीं जो 3 कोर्सेज मैंने आप लोग को बताया, बीएलएड, डीएड और डीएलएड या फिर बीटीसी, इन तीनों में से कोई भी कोर्स अगर आप करते हैं तो आप केवल प्राइमरी यानी कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के लिए एलिजिबल होते हैं। दोस्तों, जितनी भी कोर्सेज मैंने बताई हैं आप लोगों को, इनमें से बीएलएड कोर्स जो होता है वह इंटर के बाद उसमें एंट्री मिलती है और यह 4 वर्षीय कोर्स है। इसके अलावा जितनी भी कोर्सेज मैंने बताई हैं वह सभी 2 वर्षीय कोर्स है। और बीएड में भी एक इंटीग्रेटेड कोर्स चलता है जिसमें आपको बीएससी या फिर बीए के साथ ही आपको बीएड की भी डिग्री दी जाती है। इसमें भी आपको एंट्री इंटरमीडिएट के बाद मिल जाता है और यह भी 4 वर्षीय कोर्स है। दोस्तों, आईटीईपी के नाम से जो एनसीटी ने एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया है वह भी 4 वर्षीय बीएड के नाम से ही जाना जाएगा। दोस्तों, उसमें भी एंट्री आपको इंटरमीडिएट के बाद ही मिल जाएगी। दोस्तों, ये सभी प्रशिक्षण जब आप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद से आप अपने राज्य का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर सेंट्रल का सीटेट क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद से आप किसी भी, जैसे मान लिया कि आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया और दूसरे राज्य में अगर टीचर के लिए वैकेंसी निकली हुई है और वह राज्य अलाउ कर रहा है कि दूसरे राज्य के कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आप उसके आधार पर, सीटेट के आधार पर उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस वैकेंसी में। क्योंकि सीटेट की जो वैधता होती है, आप जो क्वालिफाई करेंगे सीटेट, उसकी जिस दिन आपका रिजल्ट घोषित होगा उससे 7 साल तक वह मान्य होगा। यानी 7 साल के अंदर जितनी भी वैकेंसी जाएंगी आप उस सीटेट के सर्टिफिकेट के आधार पर उसमें शामिल हो सकते हैं। और वहीं मैं राज्य स्तर के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करूं तो लगभग सभी राज्यों में, जो जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी टेट चलता है, मध्य प्रदेश में एमपी टेट और हरियाणा में एच टेट, तो इन सभी का जो वैधता होता है वह 5 वर्ष का होता है और ये सभी केवल अपने राज्य में ही मान्य होते हैं। तो यानी कि अगर आप किसी एक स्टेट से बिलोंग करते हैं और दूसरे राज्य के वैकेंसी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी है। या फिर जो सेंट्रल की जो टीचर की वैकेंसी आती हैं उसमें भी आपको बैठने के लिए आपको सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी है। अपने राज्य का टेट क्वालिफाई करके आप सिर्फ अपने राज्य में ही उसके आधार पर किसी भी सरकारी टीचर के लिए होने वाली चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। दोस्तों,
अब उसके बाद से उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो यहाँ पर फिर से एक नया एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। पहले क्या होता था कि टेट क्वालिफाई करने के बाद से टेट के मेरिट के आधार पर और आपके एकेडमिक मेरिट के आधार पर आपको सरकारी टीचर बना दिया जाता था, लेकिन अभी हाल ही में एक फिर से नया एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जिसे सुपर टेट के नाम से जाना जा रहा है। दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो आपको पहले 2 वर्ष का अपना प्रशिक्षण कंप्लीट करना होगा। उसके बाद से टेट या फिर सीटेट में से मीन्स यूपी टेट या फिर सीटेट में से कोई भी एक आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद से एक और लिखित परीक्षा होगी ऑब्जेक्टिव टाइप का जो होता है, उसको जब आप क्वालिफाई करेंगे और मेरिट में जब आप आएंगे उसके बाद आप सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। दोस्तों, जितनी भी कोर्सेज मैंने आप लोग को बताई हैं, निश्चित तौर पर आपके मन में एक कन्फ्यूजन जरूर उत्पन्न हो रहा होगा कि आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखा है, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि आपको बीएड या फिर बीटीसी में एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, आपके मन में जो भी डाउट रहे होंगे वो सभी क्लियर हो जाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।